प्यारे दोस्तों, एक ज़माना था कि हम लोग कबूतर उड़ाते थे और आज ज़माना ऐसा आया कि हम लोग चीता छोड़ते हैं। यही फ़र्क है एक नपुंसक व्यक्ति में और एक प्रबल वीर पराक्रमी यशस्वी महामानव में। अपने देश पर गौरव करते हैं, नाज करते हैं, शान रखते हैं, और जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जातिवादी हैं, वंशवादी हैं, जो जिम्मेदार हैं देश की परिस्थिति के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचारी के लिए, देश को बेचने और झुकाने की राजनीति करने वालों के लिए, उनके गाल पर ये बहुत ज़बरदस्त तमाचा है। इनका काम है भूखना। ये केवल देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। देश को मजबूत करना है तो हमको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यह आवश्यक है कि हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है, या देखने में आ रहा है कि इतने भ्रष्टाचारी दुष्ट व्यक्ति अपने घरों को पैसे से भर चुके हैं। ये बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, लेकिन ये गरीबों का खून पिया है, जाति, धर्म और मज़हब के नाम पर देश को तोड़ा है, और 70 सालों से ज़्यादा तक इन्होंने शासन किया है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश को समृद्ध बनाएं। ये किसी राजनीति दल की बात नहीं है। ये देशभक्त फकीर योगी वीरेंद्र योगी की ललकार है उन गद्दारों से जो सत्ता के लोभी लालची हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए तो बड़े बड़े उम्मीदवार सामने आ गए हैं, लेकिन ये गद्दारों के दिमाग में कोई योजना नहीं है कि देश की बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, भुखमरी फकीरी कैसे दूर करेंगे। ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गद्दार हैं, जो देश में तरह तरह की विविधताओं में एकता खोजने को छोड़कर देश को टुकड़े टुकड़े गैंग में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनके विचार ऐसे हैं जिससे देश का केवल विघटन ही हो सकता है, कभी भी संगठन नहीं हो सकता है। तो फिर से ये बहुत ही शानदार भाषा में मैं आपको कहता हूँ, एक जमाना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते होंगे हमेशा एक कबूतर उड़ाता था और दुनिया में शांति का प्रयास करता था, लेकिन उसकी दोस्ती के नाम पर 1962 में चाइना ने हिंदुस्तान की ईंट से बजा दी और हमारे सारे ज़मीन हथियार लिए। उसके कुछ इग्गे दुग्गे चौके छक्के अभी भी राहु केतु की तरह ही देश में तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं और देश को बेचने और झुकाने की बात करते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं, देश से जुड़ा हूँ, अपने देश के भाइयों बहनों से जुड़ा हूँ। मैं एक योगी हूँ। मेरा आत्मा सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम् सुखिनः, यही हमारा नारा है। और हमें फ़ख्र है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ की 5 प्रजाति जो बिग कैट फैमिली के हैं इस देश में रहते हैं। अभी नामीबिया से हम लोगों ने इन 8 चीतों को लाया है और हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की पृथ्वी पूरे जीव जंतुओं से आच्छादित रहेगी। यहाँ तरह तरह से हमारा विकास होगा और इसके लिए आवश्यकता है कि हम सारे हिंदुस्तानी अपने प्रगति पथ पर अग्रसर हो, ईमानदारी के साथ देश की सेवा करें। हम रह न रहें ये देश रहे, हम रह न रहे हमारे युवा बेटी और बेटों का विकास हो, हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो, थोड़े हों लेकिन अच्छे हों, इस लपाट की तरह जिसकी गति 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। कोई स्पोर्ट्स कार भी इस गति से आगे एक्सेलेरेट एकाएक नहीं हो सकता है। हम अपने बेटी बेटों से, बहनों भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि एकता में विश्वास रखो। हम लोग चित्रवान, विचारवान, बुद्धिमान बनेंगे, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहेंगे और जितने भी जीव जंतु हैं सबों को प्यार करेंगे, देश को जोड़ेंगे। देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे। तोड़ने की बात तब आती है जब सत्ता के लोभी लालची ये चाहते हैं कि देश में हमारा राज्य स्थापित हो और इन चीते जैसे मासूम जीव जंतुओं की हत्या करके हमारे पृथ्वी भारत माता की कोख से इन गद्दारों, राजाओं, महाराजाओं ने इनकी हत्याएं कर दी थी। आज हम सारे हिंदुस्तान के भाई और बहन शपथ लें कि देश की एकता, अखंडता में विश्वास करते हैं, देश के हर जीव जंतु को अपना आत्मा की तरह भावनाओं से सम्मानित करते हैं, और हम देश की विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, घर, बिजली, पानी, सड़क, रोटी कपड़ा, मकान की बात करें, जनसंख्या पर नियंत्रित करें, कम लोग हों, काबिल लोग हों, होशियार लोग हों, जिसमें छवि देखने को मिले तो
तो बुद्ध और विवेकानंद की हो। अगर कुर्बानी देखने को मिले तो सुभाष, नेताजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल के छवि के लोग हों, न कि इन गद्दारों को जो कट्टर ईमानदार के नाम पर कट्टर दोषी हैं, अपराधी हैं, ममता के नाम पर क्रूर हैं। देश की संपदाओं को इन्होंने अपने घर में हजारों करोड़ों अरबों रुपयों को बंद रखा है, और तरह तरह के जातिवादी जेल में सड़ने वाले, सैन में जड़ने वाले ये गद्दार लल्लू उल्लू कल्लू पल्लू देश को तोड़ने और बेचने की बात करते हैं। शर्म करो गद्दारों, देशभक्ति सीखो, कुर्बानी सीखो। हम रहे न रहे, ये देश रहे। जब देश हमारा विकसित होगा तो सबों को इसका लाभ मिलेगा। ये राजनीति करने वालों दुगलों, सावधान हो जाओ। देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता को समस्याओं का जो समाधान करेगा, जनता उसका समर्थन करेगा। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर तुम्हारे जवान पर लगाम लगाएगा। कोई कुछ करके, कोई कुछ करके जनता को गुमराह करते हो। हमारे मुसलमान भाई जग चुके हैं, हमारे हिंदू भाई भी जगें। आपस में सद्भावना की यात्रा करते हुए देश की विकास की यात्रा में रुक जाएं। ये हमारा जो आया है नामीबिया से चीता, हमारे चित्त को चंचल करते हुए, विकसित करते हुए विकास के पथ पर आगे ले जाएगा। ये हमारे हिंदुस्तान की शान है। ये दुनिया में पहला मिसाल है जहाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में 18,000 की दूरी तय करके हमने चीता को अपना दोस्त बनाया है, अपने चित्त में जगह दिया है। हर हिंदुस्तानियों का जय हो, कल्याण हो, सबों का कल्याण हो। धन्यवाद।